हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ की क्लास में। अपने एक्सरसाइज चल रही थी त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में अपन ने क्या पढ़ लिया? कल टेबल वगैरह पढ़ ली, इसके जो मान थे उनकी टेबल पढ़ ली। आज इसमें क्या करेंगे अपन? क्वेश्चन करेंगे 2-4, ठीक है ना। अभी ये एक्सरसाइज अपनी ऑलरेडी हो चुकी है, मुझे नहीं पता था इस बारे में, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज तो अपन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति को एक बार अपन छोड़ देंगे, उसके बाद अपन आगे बाद में इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल तो अभी चल रही है तो इसको तो कंप्लीट कर देते हैं। आज की वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगी, इसमें इतना ही मैटर ज़्यादा नहीं है। तो देखो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी त्रिकोणमितीय अनुपात। क्वेश्चन आपके सामने, इसमें वही क्वेश्चन कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि आते तो नहीं है एक्सरसाइज से, लेकिन फिर भी जैसे मान लो कि क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट हैं, इसमें दे भी दे, तो अपन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। बाकी जो सेम है वो आप कर भी सकते हो, और फिर अगर कोई समस्या आएगी तो मैं तैयार ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्पल है वैसे, ठीक है। देखना ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन, और ये है भी पूछने लायक क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दे रखा है हमें? मान हमें दे रखा साइन ए प्लस बी का। तो ऐसा एंगल हमने नहीं पढ़ा है पीछे, ये जहाँ से स्टार्ट किया इसमें ऐसा एंगल नहीं पढ़ा है। सिर्फ अकेला जो मतलब ए या बी अकेला आ रहा था या थीटा आ रहा था, इतना ही पढ़ा है। लेकिन इसमें क्या दे दिया? साइन ए प्लस बी। अब देखो कई क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर देते हैं। मैंने देखा है कई क्या करेंगे कि सर साइन ए प्लस बी है, ए प्लस बी बराबर 1। तो कई बार आप इसको ये लिख देते हैं साइन ए प्लस साइन बी की साइन ए, इसको अंदर गुणा कर दिया। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। ये साइन, ये पूरा जो है ये कोण है, पूरा क्या है? कोण है। क्या है? कोण। और ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है कि ऐसे अगर आप क्या कर दो, इनको गुणा कर दो और फिर बराबर 1 लिख दो, तो ये गलत होगा। ये एक एंगल है, कोण बटा हुआ है, साइन इनके साथ नहीं आएगा, दोनों के साथ ऐसे अलग अलग। ये पूरा क्या बता रहा है? कोण है कि साइन के साथ जो a प्लस बी है वो पूरा क्या है? थीटा का मान है। पूरा क्या है? थीटा का मान, कि ये पूरा थीटा ही है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, एक बात। दूसरी देखो, अब अपना देखो इस एक्सरसाइज में, इसमें क्या पूरी बुक में अपने जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात वो न्यून कोणों के लिए ही है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम के लिए। तो इसने ये कंडीशन दी है कि a प्लस बी, देखो a प्लस बी, अगर दोनों को जोड़ेंगे, इसमें a और b के मान ज्ञात करेंगे अपन, और a और b को जोड़ेंगे तो वो 90 डिग्री के बराबर भी हो सकते हैं और 90 डिग्री से छोटे, लेकिन 90 डिग्री से बड़े नहीं हो सकते। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इसने डायरेक्ट रूप से नहीं बोला न्यून कोण, कई क्वेश्चनों में डायरेक्ट बोल देगा कि यहाँ a प्लस बी न्यून कोण है, यहाँ थीटा न्यून कोण है, यहाँ a न्यून कोण है, b न्यून कोण है। तो ऐसे डायरेक्ट भी बोल देगा, और नहीं बोलेगा तो ये स्थिति आपको जरूर दिखाएगा कि देखो इसने बता दिया ना कि जो a प्लस बी का मान है ये वाला, ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा, और या 90 डिग्री क्या हो सकता है? बराबर। ये नीचे जो चिन्ह लगा हुआ ना, ये बराबर का, ठीक है, बराबर, और दोनों को मिला के ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर आगे इसने एक कंडीशन और दी है कि जो a और b के आप मान ज्ञात करोगे उनमें बड़ा मान किसका होगा? a का, और b का क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। तो दोनों बराबर नहीं हो सकते, ये भी इसने इसमें बताया है। तो देखो प्रश्न अपना ये दी साइन a प्लस बी बराबर 1 तथा कोस a माइनस बी, ये कोण है, ये भी a माइनस बी बराबर √3/2 हो, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखना सॉल्यूशन, साइन a प्लस बी बराबर है 1। अब देखो मैंने आपको बताया था, जो लास्ट टाइम हमने जो पिछले वीडियो में किया था, लास्ट टाइम देखो 10 के लिए लिया था शायद तक, तो 10 का हमने मान ढूंढा था ना सारणी में, एक ही था, वहां पर भी सेम कंडीशन यहाँ पे है, एक मान है, लेकिन मैं कौन सी लाइन में ढूंढूं इसको? तो कौन बताएगा? ये वाला साइन। यहाँ पे कौन है? साइन है। तो साइन के लिए बोल रहा है कि आप एक साइन का मान ढूंढो कि कितने डिग्री पर है। तो साइन एक कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे। तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन a प्लस बी बराबर, और इसको मैं लिख दूँ साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। वैसे होता टेन 45 का भी है, कोट 45 का भी होता है, और कोस 0 का भी होता है, लेकिन हमें इसके अनुसार ये मान ढूंढना है। यहाँ साइन है तो साइन में, कोस होता तो कोस में। देखो आगे आएगा, कोस का भी ढूंढेंगे। अब देखना, यहाँ से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल कर सकते हो आप, क्या बचेगा? a प्लस बी, या तुलना भी कर सकते हो कि यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री, तभी तो दोनों बराबर हो सकते हैं। ये भी साइन a प्लस बी
ये जो कोण है ये कितना होगा तब एक मान आएगा। ऐसे भी बोल सकते हो कि ये अगर 90 आएगा तो ये मान क्या होगा, एक होगा, बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। इतना काम हो गया अपना, ठीक है। देखो फिर बीजगणित में चला जाएगा ये क्वेश्चन, यहाँ से बीजगणित में चला जाएगा। बीजगणित और त्रिकोणमिति का अटूट संबंध है भाई। बीजगणित के जितने भी फॉर्मूले हैं अगर आपको अच्छे से याद हैं तो त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन करोगे उनमें आसानी होगी, ठीक है। मेथड भी बहुत सारे इसमें यूज होंगे। दूसरी देखो इसने क्या दे रखा है, कोस a माइनस बी बराबर √3/2। स्थिति सेम है। अब देखो इसमें भी हमें क्या करना है, ये मान ढूंढना है किसकी लाइन में, कोस की लाइन में। किसकी लाइन में, कोस की लाइन में। तो कोस की लाइन में √3/2 कितने डिग्री पे होता है मान, 30 डिग्री पे। कोस a माइनस बी बराबर कोस 30 डिग्री, यानी कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। यहाँ से देखो कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण क्या बन जाएगा अपने पास, 2। समीकरण कितना बन गया, 2 बन गया। अब देखो समीकरण 1 और 2 को अपन हल करेंगे। पहले तो देखो आपको जो भी अच्छा मेथड लगे यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप गुणांकों को तुलना करके मान निकालो, यहाँ से a का मान निकालो वो इसमें रख दो, कैसे भी आपकी इच्छा है, ठीक है। मैं सीधा गुणांकों की तुलना करके कर रहा हूँ। तो देखो a और a दोनों गुणांक क्या हैं, एक हैं दोनों के, चिन्ह भी सेम है। लेकिन दूसरा देखो b है और b गुणांक बराबर हैं दोनों के, लेकिन चिन्ह असमान है। तो मैं डायरेक्ट समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूंगा। मैंने बताया था कि जब समान गुणांक वाली संख्या होगी, चिन्ह बराबर हो, चिन्ह बराबर का मतलब समान हो, तो आपको घटाना है, असमान हो तो जोड़ना है। तो मैं इनको समान मान रहा हूँ, इनके गुणांक समान मान रहा हूँ और चिन्ह दोनों के क्या है, असमान। तो मैं जोड़ देता हूँ दोनों समीकरणों को। तो देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो देखो समीकरण 1 क्या अपने पास, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और दूसरा क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इजी है। ये देखो माइनस प्लस चिन्ह चेंज होंगे नहीं नीचे वाले, क्यों, क्योंकि अपन जोड़ रहे हैं। कैंसिल हो गया, क्या बचा 2a और 90 और 30 दोनों प्लस किए तो कितना हो जाएगा 120। a बराबर 120/2, 2 का भाग चला जाएगा, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। तो a बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। a का मान कितना आ गया 60 डिग्री। a का मान कहाँ रख देंगे, चाहे तो समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो a का मान मैं 1 में रख रहा हूँ। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 में रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, समीकरण 1 में देखना a का मान, तो a का मान कितना है 60 डिग्री प्लस b बराबर 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से देखना b बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 60, इधर जाएगा तो माइनस का, तो 90 माइनस 60 डिग्री। b बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 90 में से 60 घटाएंगे 30 डिग्री। b का मान कितना आ गया 30 डिग्री। अब देखो मान तो अपने पास आ गए, a तथा b के मान ज्ञात कीजिए, हमने ज्ञात कर लिए। अब जो ये कंडीशन है दोनों, ये भी जांच करके देख लेते हैं। देखो a, ये कंडीशन होनी चाहिए a बड़ा होना चाहिए b से। तो देखो a का मान देखता हूं मैं, a का मान कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, और b का मान 30 डिग्री। ये जांच कर सकते हो आप, करने की जरूरत नहीं है आपको, जांच कर सकते हो और लास्ट में लिख सकते हो कि यहाँ ये कंडीशन सही प्रूव हो रही है ना। देखो मैं लिख के बता दूंगा बाद में क्या लिखोगे। देखो 60 30 डिग्री से बड़ा है तो पहले स्थिति सही है। दूसरी देखो ये जांच करके देखते हैं, 0 डिग्री a प्लस b 90 डिग्री। यहाँ पे मान रखता हूं मैं, देखना a का मान कितना है 60 डिग्री और प्लस b का मान 30 डिग्री 90 डिग्री, तो 60 30 90 डिग्री और 90 डिग्री। देखो स्थिति सही है क्या, 90 डिग्री 0 से बड़ा है, बात सही है। दूसरा देखो 90 डिग्री छोटा तो नहीं है 90 डिग्री से, 90 डिग्री से छोटा तो नहीं है, लेकिन नीचे वाला जो चिन्ह लगा हुआ किसका, बराबर का, तो बराबर तो है ना। तो दोनों स्थितियां इसी क्या हो रही है, यहाँ पे सत्य हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अतः a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री
है जहां a क्या है b से बड़ा है तथा 0 डिग्री से a प्लस बी बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है और 90 डिग्री के बराबर। तो ये दोनों स्थितियां क्या हो रही है यहाँ पे सत्य हो रहे हैं। ये आप जांच करके देख सकते हो और ये लास्ट में लिख सकते हो। तो इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे अगर आता है तो ऐसे क्वेश्चन ही इस एक्सरसाइज से देगा। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन होगा। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दो क्वेश्चन है, एक तो ये वाला क्वेश्चन है और एक वाला ये, दोनों ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं जो मैन है वो क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, यदि x बराबर 30 डिग्री, x बराबर कितना 30 डिग्री और है, तो x बराबर 30 डिग्री है तो इनके मान इनको सिद्ध करना आपको हो तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, पहला दे रखा tan 2x। देखो मैं पहले इसी से लेता हूँ tan 2x से, tan 2x बराबर 2 tan x, ये हमें प्रूफ करना है। देखना अपने पास x का मान कितना है 30 डिग्री है, x का मान कितना है 30 डिग्री है। सॉरी क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है इसने। tan 2x इज इक्वल टू अपने पास आएगा 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन अपना पूरा ये है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ पे पहले देखो मैं LHS लेता हूँ, LHS x बराबर कितना आपका 30 डिग्री, ये मान ले लेते हैं। तो LHS देखो tan 2x यानी 2x गुणा 2x की जगह क्या रख देंगे 30 डिग्री, तो tan कितना आ जाएगा tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान √3। ठीक है, RHS लेते हैं अब इसका प्रूफ करना। तो दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, क्योंकि ये वैसे प्रूफ करने वाले नहीं है, हमें मान रखने x के और उसके बाद प्रूव करने। तो मान तो दोनों तरफ ही रखेंगे, अगर नहीं होता x तो मैं नहीं रखता, लेकिन इधर भी x है और इधर भी x है, तो दोनों तरफ मान रखेंगे और दोनों तरफ से इसको क्या करेंगे हल करेंगे। तो देखना 2 tan x यानी 2 tan x की जगह 30 डिग्री है तो 30 डिग्री रख दिया, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 गुणा tan 30 का मान, तो tan 30 का मान 1/√3, 1/√3, 1 माइनस। अब देखो मैंने बताया था कल भी आपको, स्क्वायर लगा हो घात लगे हो हमें पहले नहीं देखना, पहले ये देखना है कि आगे कोण कितना है वो मान लेंगे, उसके बाद घात लगाएंगे, 2 4 कुछ भी है वो लगा देंगे। तो tan 30 का मान क्या होता है भाई 1/√3 और 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर है। तो देखना यहाँ पे इसको गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2/√3 बटे देखना 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, लघुत्तम लेकिन नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो 2/√3 बटा यहाँ से देखो ना लघुत्तम क्या आएगा अपना 3, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। तो देखना अपने पास क्या आएगा 2/√3 बटे क्या बचेगा यहाँ से 3 माइनस 1 2/3। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति हो तो बाहर वाले पद को बाहर वाले पद से गुणा करेंगे, अंदर वाले पद को अंदर वाले पद से। ठीक है, तो देखना अपने पास क्या आएगा 2 को किससे गुणा करेंगे 3 से। ठीक है, और यहाँ पे √3 को किससे गुणा करेंगे 2 से, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या आ गया आपके पास 3/√3। अब देखो इसको आगे हल कैसे करेंगे, हमें हमारा जो LHS था वो क्या है √3 आया, ये LHS के बराबर नहीं है। तो देखना जब भी ऐसी स्थिति आई, अब तो ये एक चीज़ मान के चलना कि हमें किसी भी हालत में √ नीचे नहीं रखना, नीचे का मतलब हर की जगह हमें √ नहीं रखना, जितना पॉसिबल हो √ को कहाँ लेके जाएंगे अंश के और लेके जाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कैसे करेंगे, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा परमेकरण, तो हर का परमेकरण कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, √3 को ऊपर नीचे क्या कर रहा हूँ गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, तो √3 3 गुणा √3
बटे देखो √3 को √3 से करेंगे तो 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया आपके पास √3, क्या आ गया √3। अब देखो √3 LHS था, √3 ही क्या है अपने पास RHS, यानी मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ये अपना क्या हो गया, पहला क्वेश्चन इसमें हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन अपने पास क्या है, sin x बराबर √1 माइनस cos 2x बटे 2, यही अपना क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी देखो x बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो मान रख देते हैं, पहले मैं LHS लेता हूँ, LHS तो sin 30 डिग्री बराबर देखो sin 30, x से मैंने क्या कर दिया 30 डिग्री रख दिया, क्योंकि x का मान कितना दे रखा था 30 डिग्री। अब sin 30 का मान क्या होता है 1/2, कितना होता है 1/2। RHS देखना, अब RHS में देखेंगे तो अंडर लगा हुआ, तो अंडर लगाएंगे 1 माइनस cos 2 गुणा, देखो x का मान रखेंगे तो x का मान कितना होता है कितना है अपने पास 30 डिग्री बटे 2, तो यहाँ से क्या आएगा √1 माइनस cos 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 डिग्री बटे 2, ठीक है। यहाँ से देखना 1 माइनस cos 60 का मान होता है 1/2 और बटे 2, इसके बटे में 1 मान लेंगे, लघुत्तम लेके देखो इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा लघुत्तम ऊपर 2 में 1 का भाग देंगे 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, आगे माइनस 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और बटे 2। तो आपके पास कुल मिला के बात ये आ गई, क्या बचा 2 माइनस 1 बटे 2 बटे 2। अब देखो कैसे गुणा करोगे, तो जब ऊपर वाली तो भिन्न है पूरी 1/2 और नीचे वाले को भिन्न के रूप में बदल देंगे, बटे भाग क्या कर देंगे 1 का भाग दे देंगे, बाहर वाले पद को बाहर वाले पद से, अंदर वाले पद को अंदर वाले पद से। तो देखना क्या आएगा √1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। अब देखो 1 का √1, 4 का √2, क्या आ गया अपना LHS के बराबर आ गया। देखो LHS क्या है 1/2, RHS भी क्या आ गया 1/2। इस प्रकार ये 2 क्वेश्चन अपने हो गए। देखो सिंपल है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें दे रखी है उसके अनुसार चलो। ये माइनस प्लस ये हम कैलकुलेशन पहले भी बहुत सीख चुके हैं, तो ये कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, कहाँ क्या करना है। ये देखो अब जैसे मान लो कि कई बार क्या होता है हम यहाँ तक आके छोड़ देते हैं कि आगे आंसर नहीं आ रहा, और आपने किया है पूरा सही, ये आ गया। अब ये हो गया कि यहाँ पे LHS नहीं आया, तो आप वहाँ पे क्या हो जाते हो, थोड़ा सा दबाव महसूस करते हो कि ये अपना क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। परमेकरण भी एक इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। जब भी ये मान आएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं परमेकरण का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत से क्वेश्चनों में परमेकरण करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, परमेकरण करके इसको हल कर सकते हो। अब एक चीज़ माइंड में रखना कि हमें हर की जगह कभी भी अंडर नहीं रखना, तो शायद तक मेरे हिसाब से 90% क्वेश्चन आपके क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चनों में उल्टा भी करना पड़ जाता है, नीचे भी अंडर रूट आ जाता है, तो वो यहाँ पे डिपेंड करता है कि अपन प्रूफ क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे ये वाला क्वेश्चन। देखो आगे अपना क्वेश्चन है, यदि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। सेम पहले वाला है वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसमें x का मान दे रखा था, आपने x की जगह यहाँ पे x रखा। अब इसमें क्या दे दिया a और b का, तो a और b की जगह ये मान रख देंगे, LHS और RHS से निकाल लेंगे। तो देखना क्या दे रखा दिया है क्या दे रखा आपको, a बराबर 60 डिग्री और b बराबर क्या दे रखा है 30 डिग्री। क्वेश्चन आपका है तो उसमें मैं LHS ले रहा हूँ एक बार। तो LHS साइड देखो क्या है, कोट a माइनस b, तो मान रख देते हैं। देखो कोट, इसमें भी पूरा एंगल है, अलग अलग गुणा मत कर देना इसको कि कहीं कोट a माइनस कोट b, ऐसा नहीं करना है। तो कोट a का मान कितना है 60 डिग्री माइनस b का मान 30 डिग्री, तो कोट कितना बचेगा आपके पास, 60 में से 30 गए 30 डिग्री, और कोट 30 का मान कितना होता है √3, कितना होता है √3। अब RHS लेते हैं। RHS देखो क्या दे रखा आपको, कोट a कोट b
प्लस 1/कोट B माइनस कोट A। ठीक है, ये सबके सब फॉर्मूले हैं, ये भी एक फॉर्मूला है, 10 वाला भी एक फॉर्मूला था, ये सब फॉर्मूले जब आगे आप 11th क्लास में जाओगे तब आपके सामने आएंगे। ठीक है, मान रखते हैं इसमें देखो A का मान कितना है 60 डिग्री, तो कोट 60 डिग्री इंटू गुणा में है। ठीक है, तो गुणा कोट B का मान 30 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस 1 कोट, तो कोट B का मान कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री माइनस कोट A, तो कोट A का मान 60 डिग्री रख दिया। अब देखो इस टेबल में इनकी वैल्यू देखते हैं। कोट 60 का मान 1/√3, 1/√3। ठीक है, इसका मान आ गया गुणा कोट 30 का मान √3 और प्लस 1 बटे कोट 30 का मान, तो कोट 30 का मान √3 माइनस और कोट 60 का मान 1/√3। ठीक है, मान जरूर याद रख लेना। ये यहाँ से देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 1 + 1 बटे, और यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा लघुत्तम √3, क्या आएगा √3। √3 में 1 का भाग देंगे √3 बार, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 माइनस √3 का भाग √3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। देखो आपके पास क्या आएगा 1 + 1 2 बटे, देखना 3 - 1 कितना बचेगा 2/√3। अब देखना भिन्न कौन है पूरी, ये वाली भिन्न हो चुकी है। अब देखो गलती क्या करते हैं यहाँ पे, मोस्टली गलती ज़्यादा होती है यहीं पे क्वेश्चन में। यहाँ तक आप आ गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे इसके बट्टे में 1 लगाकर बताया था ना, और अब क्या करोगे इसी के बट्टे में 1 लगाओगे और बाहर वाले पद को बाहर वाले गलत कर दोगे। आपको ये देखना कि भिन्न कौन सी है और कौन सी भाई अंश भिन्न है या हर भिन्न है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो अपना जो डिवाइड है वो इस प्रकार है, ये अलग भाग है, ये पूरा हर है, नीचे वाला, ऊपर वाला क्या है अंश है। तो देखो यहाँ पे जो ये है ये पूरा है, अभी पूरा है ना, देखो ये भिन्न है, पूरी हर है वो भिन्न के रूप में है, कौन नहीं है अंश नहीं है, तो अंश को बनाएंगे यहाँ पे। और गलती क्या करोगे आप इसको बना दोगे, तो मैं इसको भिन्न बनाऊंगा 2/1। देखो 2 में 1 का भाग दे दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भिन्न बन जाएगा ये। और नीचे वाली संख्या 2/√3, बाहर वाले पद को बाहर वाले पद से, अंदर वाले पद को अंदर वाले पद से, तो 2 गुणा किससे √3 से, क्योंकि √3 से बटे 2 गुणा 1, 2 गुणा 1, 2 को 2 से कैंसिल, √3 बटे 1 या √3। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे LHS बराबर RHS। ठीक है, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन था, बस इसमें क्या दे दिए 2 मान दे दिए, A और B के मान रखे, अपना सिंपल सी कैलकुलेशन थी। थोड़ा सा ये वाला जो है पोर्शन ये जरूर ध्यान में रखना, मोस्टली यहाँ पे आपसे गलती होती है मैंने देखा, तो ये गलती नहीं करनी है। अब देखो आप यहाँ तक क्वेश्चन करके चले जाओगे सही सही, और यहाँ पे गलत कर दोगे, आंसर नहीं आएगा, तो थोड़ा सा आपको क्या होगा गलत फील होगा कि क्वेश्चन अपना नहीं निकल रहा है। तो ऐसा नहीं करना, कैलकुलेशन भी अपनी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये दी कोट थीटा बराबर 1/√3 हो तो सिद्ध कीजिए। ये अपने पास है 1 - cos स्क्वायर थीटा बटे 2 - sin स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। ये हमें क्वेश्चन सिद्ध करवा रहा है। ठीक है, अब देखो आपके पास ना तो कोण है, कोण नहीं है ना, यहाँ पे अपने पास क्या नहीं है। देखो पहले क्वेश्चनों में तो क्या दे रखा था, x का मान दे दिया, हमने डायरेक्ट रखा प्रूव कर दिया, फिर a और b का मान दिया, डायरेक्ट रखा और प्रूव कर दिया। मेरे पास यहाँ पे थीटा का मान नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप देखो, या तो आप जो पढ़ के गए पीछे पढ़ के 9th क्लास में एक्सरसाइज, उसमें उस बेस पे कर सकते हो कि कोट थीटा बराबर क्या होता है अपने पास आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, कर्ण निकालेंगे रखेंगे और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। या तो आप उस आधार पे कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। या फिर आप पहले एंगल निकालो, जो कि क्या है पावरफुल अपने पास क्या है विधि है। एंगल अगर आपके पास आ गया क्वेश्चन का, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हो तो मेरा जो मानना वो तो ये है कि आप एंगल से करो क्वेश्चन, ताकि भविष्य में आपको दिक्कतें नहीं आए। तो एंगल आपको फाइंड करना है, उसके लिए आपको हिंट दी है इसने, ये वाली ये दी, ये हो तो ये सिद्ध कीजिए। मतलब ये किसी न किसी चीज़ के लिए तो इसने दिया ही है, ये थोड़ी है कि थोड़ा अच्छा लगे क्वेश्चन में तो इसको लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। ये क्या किया इसने हिंट दी है हमें,
कि आप इसमें से कुछ ऐसी चीज़ खोजो ताकि ये क्या हो जाए, प्रूफ हो जाए। तो इसमें मैं क्या खोजूंगा, देखो आपका जो पुराना तरीका लंब आधार करण वाला, उसे भी कर सकते हो। इसने आपको क्या दे दिया, आधार और लंब दे दिया, आधार 1 लंब √3 दे दिया, कर्ण आराम से निकाल सकते हो पाइथागोरस से, इनमें रख दोगे सॉल्यूशन हो जाएगा। वो भी हिंट है, वो भी हिंट है। बट मैं यहाँ पे अगर एंगल की बात चल रही है अपने एक्सरसाइज में, टेबल एंगल की चल रही है, तो टेबल का यूज करके मैं इसको क्या करूँगा, सोल्व करूँगा। तो मैं यहाँ पे पहले एंगल निकालूंगा। तो देखना एंगल कैसे निकालेंगे, हमने निकाला भी है पीछे क्वेश्चनों में। तो देखना सॉल्यूशन कोट थीटा बराबर 1/√3, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम टेबल में फाइंड करेंगे, टेबल में क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। और कौन सी लाइन में, कोट वाली, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, कोट है। तो कोट वाली लाइन में 1/√3 मान कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पे, कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पे। यानी कोट थीटा बराबर कोट 60 डिग्री। यहाँ से कोट कैंसिल हो जाएगा, आपका थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। अब आप ये थीटा कहीं पर भी रख दो, थीटा यहाँ पे है तो इसमें रखेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो ले लेते हैं। सिद्ध क्या करवा रहा है, सिद्ध करना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। ये हमें सिद्ध करवा रहा है। RHS लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि RHS में कैसे सोल्व करेंगे अपन, LHS नहीं लेके आ सकते। तो बड़ी वैल्यू जब भी आप प्रूव करते हो तो जो बड़ा पार्ट होता है, चाहे वो LHS हो या RHS, जो बड़ा पार्ट होता है वो आपको हमेशा लेना। बड़ा पार्ट ये है तो इसको ले लेता हूँ मैं LHS 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या करूँगा यहाँ पे, थीटा के मान रखूँगा क्योंकि थीटा मेरे पास आ चुका है। तो थीटा के मान रखूँगा 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, क्योंकि 60 इसने दे रखा है तो 60, 2 माइनस साइन स्क्वायर और थीटा का मान 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था स्क्वायर बाद में देखेंगे अपन, पहले मान रखेंगे इसके। तो 1 माइनस कोस 60 का मान, कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिया। फिर बात करते हैं 2 माइनस साइन 60 का मान, स्क्वायर में बाद में देखूंगा। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या, ठीक है। आगे चलते हैं, देखना 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, ठीक है। 2 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। इसके बटे में 1 मान लेंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे, दोनों को अलग अलग क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। देखना ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा अपने पास, लघुत्तम 4, ठीक है। 4 में 1 का भाग देंगे 4 बार, और उस भागफल को किससे गुणा करेंगे, 1 से, सॉरी। तो 4 माइनस 4 का भाग 4 में देंगे कितनी बार, 1 बार जाएगा, और भागफल 1 को किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो 1, ठीक है। फिर देखना नीचे वाले का, तो लघुत्तम क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 4 में 1 का भाग देंगे 4 बार, कितनी बार जाएगा, 4 बार, और भागफल 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। आगे माइनस है तो माइनस 4 का भाग 4 में, तो 1 भागफल आया, और भागफल 1 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो 3। तो देखना 4 माइनस 1 3 बटे 4 बटे 8 में से 3 गए 5 और बटे 4। बाहर वाले पद को बाहर वाले पद से, अंदर वाले पद को अंदर वाले पद से गुणा कर दो। तो 3 को किससे गुणा करेंगे, 4 से, 3 गुणा 4, और 5 को किससे करेंगे, 4 से, तो 5 गुणा 4। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या आ गया, 3/5। तो ये आपका क्या आ गया, RHS आ गया। देखो RHS 3/5 आ गया। तो क्वेश्चन सिंपल है, आपको तरीके से करना है, ऐसे नहीं कि हड़बड़ाहट में आप क्या कर दो, इसको ये ले लिया वो ले लिया और ऐसे करके आप गलत ना कर दो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या करना है, तरीके से पूरा करना है, आराम से सॉल्यूशन होगा, आंसर भी 100% आएगा अगर आप पूरा तरीके से करते हो, ठीक है। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यही करेंगे, इसके बाद नहीं और ज़्यादा। देखो सिद्ध कीजिए 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 इंटू, ये पूरा देखो 8 है, ये पूरे के गुणा में है, ये 3 है, ये पूरे के गुणा में है, बराबर क्या सिद्ध करना, आपको 0 सिद्ध करना। सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू रखनी है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन सिंपल ही है वैसे, ठीक है। तो देखना LHS लेते हैं, LHS 3
10 स्क्वायर 30, तो 10 स्क्वायर बाद में ही देखना, आपको घात है वो बाद में देखनी है, पहले 10 30 का मान देखते हैं। तो 10 30 का मान क्या होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर, ठीक है, 1/√3 का स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर 30। तो कोट स्क्वायर 30 है तो पहले मैं कोट 30 का मान देखूंगा, तो कोट 30 का मान क्या होता है √3 और इसका स्क्वायर, बाहर 3 गुणा में है ही ऑलरेडी, ठीक है, -8 देखना साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 का मान 1/√2 और ये इसका स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, तो कोस 30 का मान √3/2 और इसका स्क्वायर रख दिया, ये मान रख दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो 3 देखो इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 -8 और 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बटे और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब यहाँ से देखना 3 को अंदर गुणा कर देते हैं, तो 3 गुणा 1/3 प्लस 3 को इससे गुणा करेंगे 3 गुणा 3 -8 को भी अंदर गुणा कर देते हैं, तो माइनस भी जाएगा साथ में, तो 8 गुणा 1/2 माइनस प्लस -8 गुणा 3/4, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 2 चौक 8 और 4 दूनी 8, देखना 1 बचा प्लस 3 दिए 9 -4 एकम 4 और -3 दूनी 6, नागा 3 दूनी 6, तो देखो 1 प्लस का 9 प्लस का तो कितना हो जाएगा 10, माइनस का 4 और माइनस का 6 माइनस का 10, दोनों कैंसिल क्या आ गया 0, ये अपना क्या आ गया RHS आ गया, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज थी, सिर्फ किस पे थी, एक तो अपनी टेबल आनी चाहिए अपने को वैल्यू वाली, और एक ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए, फिर भी अगर मान लो आपको लगता हो कि ये क्वेश्चन नहीं करवाया तो मेरे को बोल देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज अपनी यहाँ पे क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। कल से अपन त्रिकोणमिति को छोड़ते हैं एक बार, जो आगे की 2 एक्सरसाइज हैं क्योंकि वो करवाई हुई है, और फिर जब अपन लास्ट में देखेंगे तो उनको दोबारा कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। फिर कल से अपन एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और एक्सरसाइज अपन करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।